Good morning, 7th class. Today we will do the exercise of verb and verb forms. A verb is a word that says something about the action of a subject in a sentence. वर्ब क्या होती है? काम के, जैसे हम हिंदी में भी पढ़ते हैं ना, काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं. तो यही है, जब भी कोई काम होता है, जब भी कोई एक्शन होता है तो उसको हम वर्ब कहते हैं. जैसे सिंग, डांस, ईट, ड्रिंक, टीच, गो, टेक, ये सब क्या होती हैं? वर्ब होती हैं. एक सेंटेंस है बॉय सिंग्स अ सॉन्ग. इसमें वर्ब क्या है? लड़का गाना गाता है. क्या गाता है? गाना गाता है. गाने को क्या करता है? वो गाता है. तो गाता है जो है वो उसकी वर्ब हो जाएगी. द चिल्ड्रन आर टॉट बाय द टीचर. तो टॉट, पढ़ाया, जो है वो उसका वर्ब हो जाएगा. वर्ब दो तरह की होती है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब. इसमें आपके जो सब्जेक्ट में 3 तरह की वर्ब दी हुई है, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब एंड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन. आइए इनके बारे में जानते हैं. ट्रांसिटिव वर्ब, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्शन ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब. वह एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जिस वर्ब की हमें, जिस क्रिया की आवश्यकता होती है ना, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. हिंदी में भी आपने पढ़ा है वर्ब 2 तरह की होती है, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया. लेकिन आपके में 3 तरह की दी हुई है. वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है उसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया कहते हैं. सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ, अकर्मक क्रिया यानी बिना काम के. तो हमें नाम से ही पता लग रहा है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है. जैसे अ बॉय फ्लू काइट, लड़के ने पतंग उड़ाई. क्या उड़ाई? पतंग उड़ाई. तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया. और इंट्रांसिटिव वर्ब, द बेबी क्राइड, लड़का रोया. कहाँ रोया, कब रोया, कैसे रोया, ये नहीं दिया हुआ है यानी डायरेक्ट है, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया. वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, दीज वर्ब रिक्वायर्ड वर्ड्स टू कंप्लीट अ सेंटेंस. इन वर्ब्स को सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है. इफ़ नो वर्ड्स आर एडेड टू अ सेंटेंस, कई बार किसी वर्ड में सेंटेंस पूरा ऐड नहीं होता है. दीज वर्ब्स रिमेन्स इनकम्प्लीट, दे आर देयरफॉर कॉल्ड द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन. इसलिए हम इनको इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन में काउंट करते हैं. शी सीम्ड, वह दिखा. आई कैन, मैं कर सकता हूँ. दे आर, वे हैं. इन सेंटेंस में पूरा नहीं है. इन सेंटेंस को पूरा करने के लिए कुछ वर्ड्स चाहिए, तो इनको हम वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन में बोलते हैं. नाउ रीड दिस सेंटेंसेस. शी सीम्ड अनहैप्पी, वो दुखी दिखती है. द बॉय लुक्ड टायर्ड, लड़का थका हुआ है. द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन एक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, हैज़, हैव ऑफ द वर्ब एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ बिकमिंग, सीमिंग और अपीयरिंग. इससे पता लग रहा है कि वो कैसे हैं, कैसे प्रतीत हो रहे हैं. तो इनको, ये हमने आगे सेंटेंस इनका यूज़ कर दिया. आगे हमने लिखा था शी सीम्ड, वो प्रतीत हो रही कैसी? अनहैप्पी. तो हमने ये जोड़ दिया ना, तो इन सेंटेंसेस को पूरा कर दिया. मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. 3 तरह की होती हैं वर्ब हमारी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल. 3 तरह की होती है. प्रेजेंट वाली जो हम SAIS लगाते हैं, जो सिंपल फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ होती है, जिसमें सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में करते हैं, और पार्टिसिपल जिसको हम ING फॉर्म बोलते हैं. ठीक है. वर्ब 3 तरह की होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म और लास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. जैसे ईट की फर्स्ट सेकंड फॉर्म होगी एट, और थर्ड फॉर्म होगी ईटन, और पार्टिसिपल फॉर्म होगी ईटिंग. ठीक है. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईटन तक रहती है. कुछ वर्ब हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं और कुछ वर्ब हमारी वीक वर्ब होती हैं. ठीक है. अब आपने ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न करनी है और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है. ठीक है. बाय, हैव अ नाइस डे.